नमस्ते दोस्तों, लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी ट्रेडर का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग के प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी ऑप्शन सेलिंग के बारे में मैंने बनाया था, जो 1 मंथ पहले मैंने आपको बना के दिया था। राइट, उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कहाँ पर है वो? यस, ये वाला। राइट, अगर ये 1 मंथ पहले मैंने अपलोड ऑलरेडी किया था कि 1 मंथ के पहले हमने कितना प्रॉफिट किया था, कितना गेन किया था, वो सारी की सारी डिटेल हमने इसके अंदर अवेलेबल है। राइट, तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखा तो इसको एक बार प्ले कर देख लेना। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसके आगे हमने क्या प्रॉफिट किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। राइट, तो ये ऑप्शन सेलिंग का जो भी हम प्रॉफिट करते हैं उसका सीरीज नंबर 2 है। करेक्ट, सीरीज नंबर 2। सीरीज नंबर 1 हमने ऑलरेडी बना दिया। राइट, हमने इस मंथ में हमने इतना प्रॉफिट किया। कितना प्रॉफिट है? 2400 मतलब 2400, 11945 एंड 7805। अब इन सभी को हम टोटल काउंटिंग करें तो अराउंड हमारा प्रॉफिट हो जाता है 22,000 के आसपास। हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पर बनता है। क्लियर? तो हमने मार्च मंथ में हमने टोटल कितना प्रॉफिट लिया? 22,000। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 22,000 प्रॉफिट लेने के लिए मुझे कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ कि इसके लिए मुझे टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने यूज किया 4 लाख। कितना किया? 4 लाख। उससे ज्यादा एक पैसा भी मैंने इसके अंदर लगाया नहीं है। 4 लाख के अगेंस्ट मैंने कितना प्रॉफिट लिया? 22,000। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हो गए जो मार्च मंथ की जो वॉलेटिलिटी थी उसमें उनका जो कैपिटल है उसमें उन्होंने 50 to 60% का कैपिटल लूज कर दिया मतलब लॉस कर दिया। क्यों लॉस कर दिया? क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन बाइंग। और आप सभी को भी पता है ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, बाइंग सही टाइम पर कर लेते हैं लेकिन एग्जिट टाइम जो होता है वो एग्जिट टाइम प्रॉपरली को कर नहीं पाते। दूसरी बात, मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वहां पर कहाँ पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, कहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं हमने कौन कौन से ट्रेड लिए, कहाँ पर लिए, कौन सी डेट पर लिया और कितना हमें प्रॉफिट बुक किया। देखो, ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपका कैपिटल यूज ज्यादा होता है लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट एवरी टाइम देता ही है। करेक्ट? देखिए, ये मैंने कॉल दिया था 27 मार्च। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, डेट मैंने थोड़ी सी पुरानी डाल दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मार्च वाला कॉल है। ठीक है, 2 मार्च मतलब मोटा मोटा पकड़ लीजिए ये मैंने लिया होगा कुछ लास्ट वीक ऑफ द फेब। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ द फेब। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 17,200 का मैंने पीई बाय किया था कुछ 21.3 पर सिंगल लॉट। अगेन मैंने बाय किया था 17,700 का सीई मैंने बाय किया था 28 पर। यहां पर देखो दोनों के दोनों प्राइस ऑलमोस्ट नियर जीरो हो चुकी है, तो मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ 2,462। इसमें से मैं 100 रुपीज में निकाल दूंगा। क्यों 100 रुपीज में माइनस कर दूंगा? क्योंकि उसमें मुझे ब्रोकरेज भी लगेगी, उसमें मुझे गवर्नमेंट के टैक्सेस पे देने पड़ेगी, तो उसपे से मैं मोटा मोटा पकड़ लीजिए मैं 100 रुपीज माइनस कर देता हूँ तो 2300 मोटा मोटा हम इसकी राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, इसमें से मुझे प्रॉफिट हुआ। ग्रेट, ओके। दूसरा मैंने जो कॉल दिया था मैंने 16 मार्च को मैंने दिया था, फिर 16 मार्च को। राइट, 16 मार्च को जो मैंने कॉल दिया था वो मे सीरीज का मैंने कॉल दिया था। अब आप सोचोगे कि मे सीरीज तो अभी भी बहुत टाइम है, मार्च फेब एंड मे मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स का इसका टाइम फ्रेम है, तो फिर हमने क्यों लिया? क्योंकि इसके लिए लॉजिकली मैंने इस ट्रेड लेने पीछे का लॉजिक था कि इसकी आईवी मतलब इंटरेस्टिंग वैल्यू जो होती है वो मुझे एक सुटेबल लगी, तो फिर मैंने इसका कॉल लिया था जो मैंने दिया 16,000 का पीई मे सीरीज का 16,000 का पीई मैंने कितने में सेल किया था इसको? 128.5 पर मैंने इसको सेल किया था। इसमें मैंने देखो 2 लॉट लिए,
क्लियर। इसमें मैंने 2 लॉट लिए। सेम चीज मैंने क्या किया फिर 18,000 का सी मैंने यहाँ पर 130 पर मैंने ऑलरेडी सेल किए थे, उसके भी 2 लॉट सेल कर दिए। मैंने ये डेट कहाँ पर कौन सी है, 16 मार्च की। क्लियर। 16 मार्च को मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इसको मैंने अराउंड 28 या 29 मार्च को मैंने इसको एग्जिट कर दिया था इतना प्रॉफिट लेकर। और ये हमने हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है, जो ऑप्शन सेलिंग का मैंने ऑलरेडी दूसरा अलग प्रीमियम ग्रुप बनाया, जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का ही मैं कॉल देता हूँ। ऑप्शन बाइंग का या कैश ट्रेडिंग का वो कुछ भी उसमें मैं प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको भी हमारे ऑप्शन सेलिंग ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वहां पर जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ज्वाइनिंग की प्रोसेस आपको पता चल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि 11,945 का मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पर जो मुझे ब्रोकरेज भी कट आउट होनी है वो मुझे कितनी कट आउट करनी है। यहाँ पर ट्रेड नो डाउट लॉट मैंने 2 लिए, ठीक है, लेकिन मेरी ब्रोकरेज तो सेम ही लगने वाली है 100 रुपीज। क्योंकि अगर मान लीजिए आप डिस्काउंट ब्रोकर आप यूज करते हो तो उसमें आपको पर लॉट के हिसाब से नहीं लगता, पर ट्रेड के हिसाब से लगता है ब्रोकरेज। मतलब आप 1 लॉट लो या 50 लॉट लो, ब्रोकरेज सेम। हाँ, गवर्नमेंट के टैक्सेस थोड़े से डिफरेंस होते हैं, डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू, लेकिन जो ब्रोकरेज रहता है वो डिपेंड्स ऑन पर ट्रेड के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरा पर ट्रेड कितने का हुआ था, 1 ट्रेड हुआ जिसमें 2 लॉट लिए। अगर मैं इसमें 3 लॉट भी लेता, 4 लॉट भी लेता, तो भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का ही मुझे देना पड़ता। तो इसमें से मैं मोटा मोटा पकड़ के दूसरा और 100 पॉइंट मैं इसमें माइनस कर देता हूँ। तो 11,800 का इसमें मैंने प्रॉफिट गेन किया। सेम चीज मैंने 22 मार्च को अगेन मुझे एक अच्छा सा डेटा मिला, राइट। देखो ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है कि चलो मैंने ऊपर एक सेल कर दिया, नीचे भी सेल कर दिया, बस बैठा रहा प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको बड़े लॉस भी एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं इसमें। अगर आपको सही डायरेक्शंस में आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आपको एक साइड या 2 साइड भी आपको एक अच्छा खासा सा लॉस सस्टेन करना पड़ता है, ठीक है। मैंने क्या किया फिर 22 मार्च को मैंने अप्रैल का मैंने पकड़ा। फिर क्या हुआ, 16,500 का मैंने पीई सेल किया, कितने में, 93 पर। कितने लॉट, 2 लॉट। सेम चीज 17,800 इसका मैंने सीई सेल किया, कितने, 85 की प्राइस थी, 2 लॉट। इसमें भी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 7,800। इसमें भी हम मोटा मोटा 7,700 पकड़ के चलते हैं। अब ये सभी पॉइंट का आप कैलकुलेट करो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये आपका नेकेट प्रॉफिट है। इसको मैंने भी एग्जीक्यूट किया है, मैंने भी इसमें प्रॉफिट लिया हुआ है, ये भी मेरा नेकेट प्रॉफिट है। इसके लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कैपिटल कितना यूज किया था, 4 लाख। 4 लाख से मैंने 1 भी रुपए अभी मैं ऑप्शन सेलिंग में डालता ही नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे 22,000 का जो प्रॉफिट हुआ, फिर तो ये मैं 22,000 मैं अपने अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर लूंगा और ये अगेन मैं 4 लाख से मैं वापस अब नई स्ट्रैटेजी में स्टार्ट करूंगा और नई सेलिंग स्टार्ट करूंगा। आपको भी अगर इसमें समझना है कि ये किस तरह से वर्किंग करता है तो मैं आपके लिए एक डेमो कॉल, क्या बोल रहा हूं, डेमो कॉल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मंडे के दिन, जो फ्री ग्रुप में भी मैं प्रोवाइड करूंगा, प्रीमियम में भी मैं प्रोवाइड करूंगा, दोनों में प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको उस कॉल में आपको प्रॉफिट लेना है तो एटलीस्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, एटलीस्ट 10 डेज आपको इसके अंदर खड़ा रहना पड़ेगा। अब यहां पर देखो मैंने कहां पर लिया था, 16 तारीख को, क्लियर, 16 मार्च, और मैंने कब इसको एग्जीक्यूट किया था, कुछ 28 या 29 को। मतलब कितने दिन मैंने होल्ड किया, ऑलमोस्ट 15 या 16 दिन, 15 to 16 दिन जब मैंने होल्ड किया तब जाके मुझे ये प्रॉफिट मिला। सेम चीज यहाँ पर देखो 22 तारीख को लिया मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया था कुछ 28 और 29, मतलब सेम डे मैंने दोनों एग्जीक्यूट किया, एग्जिट कर लिया था। तो इसके अंदर भी मैंने कुछ नहीं तो 7 to 8 वर्किंग डेज मैंने होल्ड किया। मतलब ये होल्ड करेंगे तो ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसमें बाइंग जैसा नहीं है चलो आज बाइंग कर लिया, प्रीमियम इंक्रीज हो चुका, मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने निकल गया, नहीं, ये ऐसी चीज नहीं है। इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा तब जाके आपको ये प्रॉफिट मिलेगा।
दूसरी बात, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, आपकी कैपिटल नो डाउट वॉट एवर जो रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 1.20 से लेके 4 लाख। ये आपकी मिनिमम कैपिटल है। आपकी जो मिनिमम कैपिटल, आप मान लीजिए 4 लाख में मैंने यहाँ पर 22,000 का प्रॉफिट बनाया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर वीक में मतलब हर मंथ में 22,000 का प्रॉफिट करूंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक, मतलब ये अप्रैल में हो सकता है यहाँ पर 10,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है 22,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है 15,000 भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ऑन एन एवरेज जब मैं अप्रैल में मैं पूरी पोजीशन क्लोज करूंगा और सेकेंड मई मंथ में मैं अगेन ये सेम चीज मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा फॉर ऑप्शन सेलिंग सीरीज नंबर 3 में, वहां पर भी हम डिस्कशन करेंगे भाई हमने अप्रैल सीरीज में हमने कितना प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉस, मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ कि अप्रैल मंथ में हमने कितना प्रॉफिट गेन किया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टोटल को अगर मैं मिला लूँ तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाता है कुछ पकड़ के चलिए 20,000, चलो सब कुछ निकाल देते तो भी ठीक है, 20,000 का मैंने प्रॉफिट लिया। अब हम क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में भी हम ट्रेडिंग करेंगे, उसमें हम वीकली कॉल में भी काम करेंगे, उसमें हम मंथली कॉल में भी काम करेंगे, यहाँ पर भी काम करके जो ये वीकली कॉल है, मतलब ये 2 मार्च को मेरा फिनिश हो चुका। उसके बीच में भी मैंने कॉल लिए थे, उसमें भी मैंने प्रॉफिट किया, लेकिन वो डेटा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें मेंशंस नहीं किया। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है वो मैंने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दे दिया। कितने कॉल थे, 1, 2 और 3 कॉल लिए, और 3 कॉल में मैंने कितना प्रॉफिट लिया था, 20 या 22,000 के आसपास मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट अप्रैल मंथ में भी हम क्या करेंगे, एवरी वीक तो हम कॉल लेते ही है। इस वीक में भी मैंने कॉल लिया था, जो फ्राइडे को मैंने कॉल दिया था, उसमें एक लेग जो सी साइड का लेग था उसमें मुझे लॉस हो रहा था, तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। और पीई वाला लेग हमारे पास अभी भी पड़ा है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, अब मुझे मतलब थर्सडे तक जो एक्सपायरी होगी वो 0 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, सेटलमेंट होकर उसमें मुझे कुछ इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, कम से कम मुझे 300 या 400 का प्रॉफिट उसमें मिलेगा। लेकिन जो मैं मंथली करूंगा उसमें मैं ज़्यादा कवर कर लूंगा। क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको कंसिस्टेंट आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते हो, राइट। दूसरी बात, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपके पास नेक ऑफ नॉलेज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नॉलेज, मतलब इसके पीछे का भी मैं एक सीरीज बनाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट हो या कोई भी प्रोफेशन हो, जहां से भी आप पैसा कमाते हो, चाहे आप सर्विस करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो मनी होती है, मनी, उसको हम कहां पर लगाते हैं, नॉलेज में। ठीक है, क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहां से नॉलेज गेन करने के लिए। मान लीजिए आपको एक डॉक्टर बनना है, या फिर इंजीनियर बनना है, या फिर आपको MBA चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ भी बनना है, तो आप ऐसे ही बन नहीं जाओगे। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस मनी को कहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां पर जब आप इन्वेस्ट करोगे वहां से आपको एक नॉलेज मिलेगी, और उसी नॉलेज के बेस पर आप एक मनी जनरेट कर पाओगे। क्लियर। मतलब मान लीजिए आज आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का भी नॉलेज लेने के लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, उसको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। उसके लिए वो नॉलेज लेने के लिए आपको उसके लिए कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो नॉलेज मिलेगा, और उसी नॉलेज को आप यूज करके फिर आप मनी गेन कर पाते हो। बाजार में ऐसे ही कोई नॉलेज, देखो दूसरी बात, नॉलेज आप इजीली शेयर कर पाते हो एक इंसान से दूसरे इंसान में, लेकिन टैलेंट कभी आप एक इंसान से दूसरे इंसान में टैलेंट आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, राइट, बहुत सारा टैलेंट है, आपका नसीब भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में से पैसे नहीं कमा पाओगे। ट्रेडिंग में से पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिंग का नॉलेज कहाँ से आएगा, तो वो लोग कोई ना कोई आपको सिखाने वाला मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास से भी आप नॉलेज गेन करते हो, आपको कोई और भी सिखा रहा होगा, वहां से भी आप नॉलेज गेन करते हो, राइट। मान लीजिए कि आपको आज इंजीनियरिंग बनना है, मतलब एक इंजीनियर होना है,
करेक्ट। तो इंजीनियरिंग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट में आपको एक एडमिशन लेना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर जो प्रोफेसर होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पर आपको एक लेक्चर देंगे, आपको सिखाएंगे कि भाई इंजीनियरिंग में ये होता है, इस इंजीनियरिंग में ये होता है, ये मशीनरिंग इस तरह से वर्किंग करती है, इसका फंडामेंटल ये है, इसका प्रिंसिपल ये है। मतलब बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। 3 साल 4 साल आप सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे, उसके बाद आप बाजार में जाओगे क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्लियर। तो ये पैसा कहाँ से मिलेगा, ड्यू टू आपके नॉलेज की वजह से। टैलेंट से भी पैसा मिल सकता है, लेकिन टैलेंट हर कोई इंसान के पास नहीं होता है। ऐसा नहीं, टैलेंट से भी पैसा नहीं मिलता, टैलेंट से भी पैसे मिलते हैं। क्रिकेट मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, उनके पास टैलेंट है तो उन्होंने उनके वहां से भी मनी गेन किया, तो वो चीज डिफरेंट है। लेकिन ट्रेडिंग में टैलेंट कोई काम नहीं होता। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और आपका मैनेजमेंट, ये दोनों ही काम करता है फॉर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये जो आप सिस्टम अभी आप समझ रहे हो ना, मनी, नॉलेज, इसके पीछे भी मैं एक पूरी सीरीज में बनाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को बेसिक्स से लेके एडवांस तक। बेसिक्स मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो वर्किंग किस तरह से करता है, उसमें जो कैंडल स्टिक होती है वो किस तरह से वर्किंग करती है, उसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न किस तरह से वर्किंग करते हैं, मतलब वो सारे के सारे मैं एक सीरीज बनाऊंगा अराउंड। उसमें बहुत सारे वीडियोस होंगे, लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे और आपको मैं समझाते जाऊंगा। जैसे जैसे आपको लेक्चर समझ में आएंगे, सीरीज समझ में आएगी, तो उसके पर्टिकुलर नोट्स बनाओ। नोट्स बना के उस नोट को फिर रियल मार्केट में उसको अप्लाई करो कि नहीं रियली वो वर्किंग करता है या नहीं करता है। जो भी सेटअप आपके लिए सही हो, उस सेटअप के हिसाब से आप ट्रेडिंग करो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि मैं क्यों ये समझा रहा हूँ, क्योंकि मनी जो होता है ना, मतलब पैसा कमाना वैसे बहुत इजी भी है, बहुत हार्ड भी है। ट्रेडिंग में जो आप पैसा लगाते हो, वो कौन सा पैसा आप लगाते हो, जो आपने नॉलेज लिया है, नॉलेज से जो आप पैसा लेकर आते हो, वही चीज बिना नॉलेज वाले सेक्टर में आप लगा देते हो और वहां आप पैसे को निकाल देते हो। समझ में आया नहीं? मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, राइट। आपकी सैलरी मान लीजिए 50 के है, तो ये 50 के पैसा आप अर्निंग कर रहे हो हर मंथ, कौन से बेसिस पर, नॉलेज के बेसिस पर। कौन सा नॉलेज, जो आपने एजुकेशन लिया, वो एजुकेशन का नॉलेज कैसे मिला, आपने कुछ पैसे किसी इंस्टीट्यूट को दिए, उन्होंने आपको कुछ सिखाया और उसके बेस पर आपको पैसे मिल रहे हैं 50,000, राइट। अब इस 50,000 में से 30 के मान लीजिए आप ऐसे सेगमेंट में लगा रहे हो जहां पर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, मतलब ट्रेडिंग वाला स्टॉक मार्केट, जहां पर आप पैसा लगा देते हो लेकिन वहां पर आपका नॉलेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 30 के चला जाएगा। हमें यही चीज नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आपके पास मान लीजिए 1.2 और 4 लाख इतना पैसा नहीं है, तो पहले इतना पैसा इकट्ठा करो, ठीक है। आज नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ भी कर पहले इतना पैसा इकट्ठा करो एक साथ। उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो। पहले ऑप्शन सेलिंग में इसलिए बोल रहा हूँ, इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग में आपको अगर 1.2 लाख को अगर आपको जीरो करना है तो आपको 6 महीने से भी 7 महीने लग जाएंगे। लेकिन यही चीज को अगर आपको जीरो करना है तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन या 3 दिन में भी आप इसको जीरो कर दोगे, ठीक है। ये सब नॉलेज तो मैंने आपको दे दिया है कि ऑप्शन सेलिंग में हम किस तरह से प्रॉफिट करते हैं, कहाँ पर हम ट्रेड बनाते हैं, और इसके लिए ना ही मुझे बाजार को कंटिन्यूस देखना पड़ता है। बस एक बार ऑर्डर लगा दिया, बात खत्म हो गई, 5-6 दिन बाद हम देखेंगे तो आपको आराम से एक प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप भी हमारे सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम की चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप ज्वाइंट हो सकते हो। दूसरा बात है, अगर आपको प्रीमियम में भी ज्वाइंट होना है तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप हमारे प्रीमियम चैनल में भी ज्वाइंट हो सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। दूसरी बात, चैनल में आप अभी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट के लिए मैं एक अच्छा सा नॉलेज वाले वीडियो भी हम लाएंगे, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम स्टॉक मार्केट में से कंसिस्टेंट आपकी हम जितनी भी सैलरी है उतना हम प्रॉफिट निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।